हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 से दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें 4 क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमारे पास एक दो चरों वाली की क्वेश्चन दी हुई है, y बराबर 3x + 5। यहाँ दो चर हैं, एक x हो गया और एक y हो गया। इसके विकल्प हैं, एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, और थर्ड है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें सत्य बताना, इसका थर्ड पार्ट सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक x या प्रत्येक y के मान के लिए क्रम से इनके संगत मान आएंगे। ये इक्वेशन है। हम यहाँ पर x बराबर 1 लेते हैं, इस वैल्यू को पुट करेंगे समीकरण में, तो y बराबर 3 × 1 + 5 बराबर 3 + 5, तो y बराबर 5 और 3 8, तो y की वैल्यू आई 8। इस तरह से हमने जब x का मान 1 लिया, y की वैल्यू 1 आई 8। अगर यहाँ पर हम y का मान भी ले सकते हैं तो x का मान निकल के आएगा। ठीक है, इस तरह से x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। ठीक, या ये कह सकते हैं x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान होता है, या दोबारा ये भी कह सकते हैं हम कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संगत होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यहाँ पर 3 समीकरण दी हुई हैं, तो हम इसके 4 हल लिखने। फर्स्ट देखते हैं, 2x + y बराबर 7। ये दी हुई समीकरण है। यहाँ से हम ऐसे लिख लेंगे, y बराबर 7 - 2x, क्योंकि 2x राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव जाएगा। ये भी समीकरण नंबर 1 ही है। अब यहाँ पे हम बारी बारी से, चूंकि हमें इसके 4 मान निकालने हैं, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ x पुट करेंगे और यहाँ y का मान निकल आएगा। 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसे। ठीक, हमने यहाँ पर x का मान 1 रखा, तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। देखो y का मान कैसे निकालते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो y बराबर 7 - 2 × 1, या y बराबर 7 - 2, y बराबर 7 - 2 गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आई 5। तो y का मान कितना आएगा 5, जब x हमारा 1 था। इसी प्रकार हम 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ रखेंगे 2 दूनी 4 और 7 में 4 गया 3। अब यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ मान लो x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो y की वैल्यू आई 7। इस तरह से हमें ये 4 मान निकालने थे। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, πx + y बराबर 9। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर 9 - πx। इक्वेशन को y में बना लिया। अब हमें इसके भी 4 मान निकालने हैं। उसी तरह टेबल बनाएंगे एक, इस टेबल में हम ये x का कॉलम, ये y का कॉलम, और इसे 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे 4 मान निकालने के लिए। हम यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y बराबर 9 - π × 1। x के प्लेस पर हमने 1 रखा, तो y बराबर 9 - π, 1 जब पाई तो पाई, तो y की वैल्यू कितना है 9 - π। 9 - π। पाई एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक है, जिसकी वैल्यू पाई बराबर 22/7 22/7 होती है, या 3.1441। ठीक, इस तरह से हम और वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी, तो ये 2π हो जाएगा, तो y की वैल्यू होगी 9 - 2π। 3 रखी तो 9 - 3π, और हमने 0 रखा, 0 की मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 0 आएगा, और 9 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, तो ये वैल्यू 9 आएगी। ठीक,
चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 21 नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसे। इसके भी 4 मान निकालने हैं, तो सब प्रथम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ x और y होंगे, इसे 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, अब हम इस इक्वेशन में y बराबर 1 रखें तो x बराबर 4 इंटू 1 या बराबर 4 1 जा 4 आएगा। ठीक, हमने क्या रखा था, y बराबर 1 रखा था। इस बार मैं आपको उल्टा करके दिखा रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या आई, 4। अगर आपको ये इक्वेशन x में ही बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसे लिखेंगे 4y बराबर x और या y बराबर xy4। xy4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में जाएगा, भाग में, डिवाइड में जाएगा, तो xy4। और यहाँ से आप x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y बराबर हमने अगर 2 पुट किया तो x बराबर 4 इंटू 2 बराबर 8, यानी y बराबर 2 है तो x बराबर 8। y बराबर 0 तो x बराबर 0। इस तरह से करेंगे। y बराबर 3 है तो x बराबर 12। ठीक, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं, 5 हैं। इन 5 बिंदुओं को हम बारी बारी से इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। अगर हमारी क्वेश्चन 0 बराबर 0 आ जाए या संतुष्ट हो जाए तो हम कह देंगे कि यह बिंदु इस समीकरण का हल है। ये समीकरण है और ये बिंदु है। पहला बिंदु ये है, ये भुज होता है, ये कोटि होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। इन वैल्यूओं को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, x की जगह 0 के 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 बराबर 4, या 0 माइनस 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा बराबर 4, और 0 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 ही आएगा बराबर 4। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि -4 4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह बिंदु दिए गए समीकरण 1 का हल नहीं है। इस तरह से हमें करने हैं। इसका कुछ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो बिंदु दिया हुआ है वो है 2, 0। अब इस 2, 0 को हमें इसी समीकरण में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। यानी x के प्लेस पर है 2 और y के प्लेस पर 0, तो रखेंगे। यानी 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, 2 माइनस 2 0 0 बराबर 4, यानी 2 बराबर 4। ये नहीं होता, 2 4 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब यह बिंदु भी समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तीसरा बिंदु है हमारे पास 4, 0। 4, 0 रखेंगे, x के प्लेस पर 4 रखेंगे, y के प्लेस पर 0 रखेंगे, उसी समीकरण में रखेंगे जो हमारे पास समीकरण थी। तो ये समीकरण 4 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, 4 माइनस 0 बराबर 4, और 4 में 0 गया 4 बराबर 4। तो 4 बराबर 4 क्या होता है। ठीक, इस प्रकार यह बिंदु समीकरण का हल हुआ या हल है। ठीक, यह समीकरण का हल है क्योंकि इसने कंडीशन 4 बराबर 4 या 0 बराबर 0 वाली कंडीशन संतुष्ट कर दी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास √2, 4 √2। इसे भी रखेंगे समीकरण में। x के प्लेस पर है √2 और y के प्लेस पर है 4 √2। ठीक, तो √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 बराबर 4, तो √2 माइनस 4 की इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि √ के बाहर है, 4 2 8 √2 बराबर 4। अब यहाँ पे 1 √2 है, इसे 1 √2 मान लेंगे, और ये -8 √2 है, तो ये बचेगा -7 √2 बराबर 4 नहीं होता। -7 √2 किसके बराबर नहीं होता, 4 के बराबर नहीं होता। तो हम लिख देंगे यहाँ पर भी यह बिंदु समीकरण का हल नहीं है।
अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है 1,1, इसे भी इसी समीकरण में रखेंगे। समीकरण थी हमारे पास x माइनस 2y बराबर 4, एक्स के प्लेस पर 1 रखना, y के प्लेस पर 1 रखना है, बराबर 4, 1 माइनस 2 बराबर 4, 1 में से -2 गया, -1 बराबर 4 नहीं होता, -1 4 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब यह भी हल नहीं है। ये बिंदु जो दिया हुआ है ये इस समीकरण का हल नहीं है। अब अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1 और समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। इसका मतलब ये है, ये जो बिंदु दिए हुए हैं x बराबर 2 और y बराबर 1, ये इस समीकरण के हल हैं, यानी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जब इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो हमें x के प्लेस पर 2 रखना है और y के प्लेस पर 1 रखना है, तो k का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक, समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर k। ठीक, समीकरण नंबर 1 मान लो। और दिया है क्या दिया है हमारे पास, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक, इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में x मान 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 7 बराबर k, या k बराबर 7। k की वैल्यू कितनी आई, 7। तो हमें इसमें k का मान ही पूछ रहा था, ये इसका आंसर है। इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखकर अपना गृह कार्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।